हम बात कर रहे हैं आज अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के बारे में। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल एक स्कॉटिश साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिक और खोजकर्ता, इंजीनियर और प्रवर्तक थे, जो पहले वास्तविक टेलीफोन के आविष्कार के लिए जाने जाते थे। अलेक्जेंडर बेल का जन्म 3 मार्च 1847 को स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग में हुआ था। उनका पारिवारिक घर 16 साउथ शैलोट स्ट्रीट में था और वहां अलेक्जेंडर के जन्म को लेकर कई तरह के शिलालेख भी मौजूद हैं। उनके पिता प्रोफेसर थे। अलेक्जेंडर मेलविले बेल सर्व वैज्ञानिक और उनकी माता एलिजा ग्रेस थी। उनका जन्म अलेक्जेंडर बेल के नाम से हुआ था और 10 साल की उम्र में अपने पिता से अपने 2 भाइयों के मध्य नाम की तरह अपना भी मध्य नाम रखने के निवेदन किया था। उनके 11वें जन्मदिन पर उनके पिता ने उनका नाम ग्राहम रखने की उन्हें अनुमति भी दी थी कि सिर्फ तुम्हें ग्राहम बोला जाए। इसका सुझाव उनके पिता ने कैनेडियन पारिवारिक दोस्त से उनके पिता को ही दिया था। उनके परिवार और सहकर्मियों के अनुसार बेल बचपन से ही बहुत होशियार थे। ग्राहम बेल के पिता, दादा और भाई वक्तृत्व और भाषणों से संबंधित काम से जुड़े हुए थे। उनकी माँ और उनकी पत्नी दोनों ही बहरे थे। बेल लगातार भाषण और बात करने वाले उपकरणों के आविष्कार में लगे रहते और ऐसा करने से ही उनके दिमाग को चालना मिलती भी गई और इसी वजह से 1876 में टेलीफोन की खोज करने वाले बेल को यूनाइटेड स्टेट के पहले पेटेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार कर दुनिया के सबसे बेहतरीन और सबसे प्रसिद्ध आविष्कार का जन्म दे दिया था। टेलीफोन की खोज करने के बाद ग्राहम बेल ने अपने जीवन में और बहुत से आविष्कार भी किए हैं, जिनमें मुख्य रूप से है टेलीकम्युनिकेशन, हाइड्रोफोइल और एरोनॉटिक्स शामिल है। नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी में 1898 से 1903 तक उन्होंने वहां रहते हुए सेवा की थी और सोसाइटी के दूसरे प्रेसिडेंट के पद पर कार्यरत भी रहे थे। युवा बालक के रूप में बेल अपने भाइयों की ही तरह थे। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही अपने पिता से ग्रहण की। अल्प आयु में ही उन्होंने स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग की रॉयल हाई स्कूल में डाला गया था और 15 साल की उम्र में उन्होंने वह स्कूल छोड़ दी थी। उस समय उन्होंने पढ़ाई के केवल 4 प्रकार ही पूरे किए थे। उन्हें विज्ञान में बहुत रुचि थी, विशेषतः जीव विज्ञान में, जबकि दूसरे विषयों में वे ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। स्कूल छोड़ने के बाद ग्राहम बेल अपने दादाजी अलेक्जेंडर बेल के साथ रहने के लिए लंदन चले गए। जब बेल अपने दादा के साथ रह रहे थे, तभी उनके अंदर पढ़ने के प्रति अपना प्यार जागृत हुए और तभी से वे घंटों घंटों तक पढ़ाई किया करते थे। युवा ग्राहम बेल ने बाद में अपनी पढ़ाई में काफ़ी ध्यान दिया था। उन्होंने अपने युवा छात्र दृढ़ विश्वास के साथ बोलने के लिए काफ़ी कोशिश भी की थी और उन्होंने जाना कि उनके सभी सहमित्र उन्होंने एक शिक्षक की तरह देखना चाहते हैं, उनसे सीखना चाहते हैं। 16 साल की उम्र में ही ग्राहम बेल वेस्टर्न हाउस एकेडमी, मोरे, स्कॉटलैंड के वक्तृत्व कला के संगीत के शिक्षक भी बने। इसके साथ साथ वे लैटिन और ग्रीक के विद्यार्थी भी बने। ये दोनों ही अलग अलग भाषाएं हैं, लैटिन और ग्रीक। इसके बाद बेल ने एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी से भी जाना शुरू किया और वहीं अपने भाई मेलविले के साथ रहने लगे थे। 1868 में अपने परिवार के साथ कनाडा शिफ्ट होने से पहले ग्राहम बेल ने अपनी मैट्रिक की पढ़ाई पूरी कर ली थी और फिर उन्होंने लंदन यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी ले लिया था। एक बच्चे के रूप में
ग्राहम बेल ने इस दुनिया की प्राकृतिक जिज्ञासा को प्रदर्शित किया था और अल्प आयु में ही वनस्पतिक नमूनों को इकट्ठा कर उन पर प्रयोग करते रहते थे। उनका सबसे अच्छा दोस्त बेन हेडमैन था, जो उनका पड़ोसी भी था, और उनके परिवार की एक फ्लोर भी उन्हें मिल गई थी। बेल हमेशा अपने दोस्त से पूछा करते थे कि मिल में किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तब उनका दोस्त कहता था कि कामगारों की सहायता से गेहूं का भूसा बनाया जाता है और उसे पीसा जाता है। 12 साल की उम्र में ग्राहम बेल ने घर पर ही घूमने वाले 2 कठोर पहियों को जोड़कर एक ऐसी मशीन बनाई जिससे गेहूं को आसानी से पीसा जा सकता था। उनकी इस मशीन का उपयोग कई सालों तक होता रहा। बदले में बेल के पिता जॉन हैंडमन ने दोनों बच्चों को खोज करने के लिए एक वर्कशॉप भी उपलब्ध करवाई थी। मई 1874 में टेलीफोन का आविष्कार, बाद में उन्होंने फोनोऑटोग्राफी पर प्रयोग करना शुरू किया। एक ऐसी मशीन जो स्वर की लहरों से उपरेखा दे सकती हो। इसी साल की गर्मियों में उन्होंने टेलीफोन बनाने की योजना भी बनाई। इसके बाद उन्होंने अपने असिस्टेंट थॉमस वाटसन को भी काम पर रख लिया था। 2 जून 1875 को ग्राहम बेल ने टेलीफोन पर चल रहे अपने काम को सिद्ध किया। इसके बाद वाटसन ने बेल को फोनोऑटोग्राफी में लगा कि धातु की एक नालिका को खींचा। अचानक हुई इस घटना से यह भी पता चला कि टेलीफोन से हम ध्वनि को भी स्थानांतरित कर सकते हैं। 7 मार्च 1876 को ग्राहम बेल ने अपने विचारों के पेटेंट हासिल किया। बेल को यूनाइटेड स्टेट पेटेंट ऑफिस पेटेंट नंबर 174/446 मिला था। इससे उनके विचारों को भी कॉपी कोई नहीं कर सकता था और वह आसानी से टेलीग्राफी तरंगों से मशीन से आवाज को स्थानांतरित कर सकते थे। 3 अगस्त 1876 को उन्होंने पहला लंबी दूरी का कॉल लगाया। इसके बाद बेल को दूर के किसी ब्रंथफोर्ड गांव से एक ध्वनि संदेश भी मिला। यह संदेश तकरीबन 4 मील दूर से आया था। इस घटना के बाद बेल ने अपनी योजनाओं को लोगों के सामने बोलना शुरू किया और अपनी खोजों को सार्वजनिक रूप से जाहिर भी किया। 11 जुलाई 1877 को बेल ने पहली टेलीफोन कंपनी की स्थापना कर ली थी। बेल की टेलीफोन कंपनी की स्थापना हुई इसी साल बेल ने कैम्ब्रिज के मबेल हब्बार्ड से शादी की। लेकिन अभी भी उनकी कमाई का जरिया पढ़ाना ही था, क्योंकि उस समय टेलीफोन उनके लिए ज़्यादा लाभदायी नहीं था। 1881 को बेल ने दूसरी कई आविष्कार भी किए। ग्राहम बेल ने फोनोग्राफ, मेटल डिटेक्टर, मेटल जैकेट की भी खोज की और साथ ही ऑडियोमीटर की भी खोज की ताकि लोगों को सुनने में परेशानी ना हो। इसके बाद उनके नाम पर 18 पेटेंट दर्ज किए गए। उनके आविष्कारों को देखते हुए उन्हें बहुत से सम्मानों और पुरस्कारों से भी नवाजा गया था और आज भी उन्हें कई पुरस्कार दिए जाते थे। 1897 में बेल प्रसिद्ध हुए और बहुत सी संस्थाओं में भी उन्होंने शामिल कर लिया गया उन्हें। 25 जनवरी 1915 को बेल ने पहला ट्रांस अटलांटिक फोन लगाया। पहली बार ग्राहम बेल ने उपमहाद्वीप के बाहर से भी वाटसन को कॉल लगाया। इस कॉल के 38 साल पहले बेल और वाटसन ने फ़ोन पर बात की थी, लेकिन ये कॉल उस फ़ोन से काफ़ी बेहतर था और आवाज़ भी साफ सुनाई दे रही थी। 2 अगस्त 1922 को 75 साल की उम्र में अपनी व्यक्तिगत जगह बैन ब्राग, नोवा स्कॉटिया में डायबिटीज़ की वजह से उनकी मृत्यु हुई थी। बेल एनीमिया से भी ग्रसित थे। आखिरी बार उन्होंने रात को 2 बजे अपनी माउंटेन एस्टेट के दर्शन किए थे। लंबी बीमारी के बाद उनकी पत्नी मबेल ने उनके गानों को गुनगुनाते हुए कहा था, मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ। जवाब में बेल ने नहीं कहा और कुछ ही समय बाद उनकी मृत्यु भी हो गई थी। विशाल
और तारों से भरे आकाश के नीचे कब्र खोदो और मुझे मरने दो। मुझे खुशी है कि मैं अपनी इच्छा से मरा और मुझे अपनी इच्छा से ही कब्र में डाला जा रहा है। बेल की अंतिम यात्रा को सम्मान देते हुए उत्तरी अमेरिका उपमहाद्वीप के सभी फोन को उनके सम्मान में साइलेंट पर रखा गया था। वे एक ऐसे आविष्कारक थे जिन्होंने अपने आविष्कार से लाखों मील दूर रह रहे इंसान को भी जोड़ दिया था, एक साथ ला दिया था। ऐसे ग्रेट लोगों की स्टोरीज को पढ़कर आगे जानिए कि कैसे ये लोग अपने आप में नए नए आविष्कार करके हमें कितनी सारी चीज़ें प्रदान करके गए हैं।